इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने नेत्रों में भरकर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। सखी हिलाई, हे भवानी जी का ध्यान बाद में करना, इनको देख लो, चले जाएंगे। माँ ने देखा, श्रम बिंदु सोचने लगी, हे माँ भगवती जाने। सखी ने कहा चलो कल पुनः आएंगी पूजा में, अभी पूजा शेष है। देखिए, पूजन हम जो भी करते हो, पंचोपचार, षोडशोपचार, दशोपचार, द्वादशोपचार, सबसे बड़ी पूजा का अंग ये रखिए वंदना और शरणागति। हम तो आपकी शरण में हैं, आप जैसे संभालें वैसे संभलेगा। ये नहीं कि ये करिए, आप जो मेरे हित में है वही करेंगे प्रभु, क्योंकि भगवान भगवान है, श्रेष्ठ है, किसी का बिगाड़ते नहीं। भगवान ने आज तक किसी का बिगाड़ा नहीं। बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले, सोए को फिर जगा जा, वंशी बजाने वाले, सोए को फिर जगा। भगवान केवल बनाते हैं, बिगाड़ते किसी का नहीं। हमको जो बिगड़ा हुआ जान पड़ता है वो भगवान की दृष्टि में बनी स्थिति है। क्यों बिगाड़ेगा कोई? बड़ा किसी का क्यों बिगाड़ेगा हो? जो बड़ा है वो बिगाड़ता नहीं है, जो बिगाड़ता है वो छोटा होता है। बड़ा नहीं बिगड़ता, बड़ा ऊपर देखता है, नीचे देखता ही नहीं। कई लोगों को लगता है नहीं नहीं, बड़ा है सो हर प्रकार से बड़ा है, बड़ा तो बड़ा ही होता है। ठाकुर माँ बड़े। नारद मुनि के प्रसंग में एक दोहा है, सुख हाड़ ले जा सच समान निरख मृग। कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबाई जा रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा, मुंह में हड्डी दबाई जा रहा है, इतने में उसको सिंह दिखाई पड़ा। तो हड्डी में से तो कुछ निकलता नहीं है, हड्डी में रक्त होता नहीं है। रक्त तो मांस के साथ जो धमनियां हैं उनमें होगा, लेकिन कुत्ते को अपने मुंह से निकलने वाला रक्त जान पड़ता है, हड्डी से ही रक्त निकल रहा है। इतने में उसको सिंह दिखाई पड़ गया तो वो जोर से शेर को देखकर दूसरी दिशा में भागता है। क्यों? कि छीन न ले। देवराज इंद्र पर यह टिप्पणी की है गोस्वामी जी ने। कहीं कुत्ता सोचता है मेरे मुख से छीन ले अस्थि, इसलिए बड़े जोर से भागता है। अब सिंह को क्या पड़ी है, वो तो जब तक शिकार नहीं बनाएगा तब तक खाता ही नहीं है, बासी खाता ही नहीं है इसे। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? अपने ही मुख से निकले रक्त को देखकर प्रसन्न होकर, खुश होकर, गदगद होकर भागा, छीन लेगा। देवराज तिम सुरपति हिन लाज। इंद्र को इस प्रकार की स्थिति बन गई है। बड़ा ऐसा नहीं करता, बड़ा बड़ा होता है वो। भगवान परम श्रेष्ठ है। भगवान ने जाते जाना प्रेम की स्याही
ऐसे भित्त हृदय की भित्त पर माँ के स्वरूप को पधराया। माँ श्री मंदिर में गई नेत्रों में भरकर सरकार को। अब देखिए नवरात्र का दिन है, हम गाएंगे, आप सब लोग साथियों के साथ दोहराएंगे। ये क्या है? ये माँ भगवती की पावन स्तुति है। सब लोग एक साथ। देवता स्तुतियमहु मातु प्रथम रे पति देवता स्तुतियमहु मातु प्रथम महिमा अमितन सकहि कहि सहस सारदा महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा। हे गणेश भगवान की मैया, हे कार्तिकेय स्वामी की मैया,
पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम कोटि है, प्रथम गणना है। आपके श्री चरणों की सेवा करके धर्म अर्थ काम मोक्ष जीव को सब सफल हो जाते। आप वरदायिनी हैं, शिव प्रिया हैं। आप जो हैं वो हमको भी बना दीजिए। मां प्रत्यक्ष नहीं कह रही हैं, क्या कह रही हैं? मेरे मन में क्या चल रहा है आप सब जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में बसती हैं, इसलिए मैं प्रत्यक्ष नहीं कर रही हूं। ऐसा कहते हुए मेरी सीता मैया भवानी जी के चरण में लिपट गई। इनका निर्मल प्रेम देखकर भी नय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मोरती सादर सिंह प्रसाद सिर धरे, बोली गौरी सनुसिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन का जीवन में एक बात का सदैव स्मरण रहे, पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, परमार्थ कभी रित नहीं रहते। सत्कर्म का फल आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होता है। हाँ, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि जैसे खेत में किसान भाई बीज डाल देता है, आप भी डाल दो, समय आने पर बीज फलता है सदा। कब? ऋतु बदल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। अब डाल दो बीज। जब उस बीज का वातावरण अनुकूल होगा तब वो अवश्य बढ़ेगा, फलेगा, मिलेगा, ऋतु आएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने डाला तुरंत देखने लगे। सत्कर्म करते चलना है, फल की प्रतीक्षा किए बिना बिना नागा करना, करते चलना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।